नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम में बात करने वाले हैं गुरु तत्व की। गुरु पूर्णिमा का अवसर धूमधाम से मनाया जाता रहा है और उसमें और उत्साह बढ़ता जा रहा है। गुरु का शाब्दिक अर्थ ये भी होता है कि वो जो अंधकार दूर करके प्रकाश लेकर आता है। ये भी कहते हैं कि जब ईश्वर स्वयं को प्रकट करना चाहते हैं तो वो गुरु रूप लेकर आते हैं। सा विद्या या विमुक्तये, भारत का ये वचन भारत की माटी के संस्कार लेकर ये बताता है कि विद्या वो है जो मुक्त करने वाली है, और मुक्त करने वाली ब्रह्म विद्या तक ले जाने के लिए जो सिद्ध अवस्था प्राप्त कर चुके योगी हैं, उनके संपर्क में आने पर अपने भीतर के उस आकाश तक जाने की प्रेरणाएं और साधना का पथ सुगम होता है। तो ये इतनी सारी बातें जो है वो गुरु पूर्णिमा के साथ करने के बाद जब मैं आज स्वागत कर रहा हूँ स्टूडियो में शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी और बुद्ध प्रकाश जी का, नमस्कार। नमस्कार। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहाँ बुद्ध प्रकाश जी से हम गुरु महिमा का गान सुनेंगे, वहीं शास्त्री जी से शास्त्रीय ढंग से जो गुरु पूर्णिमा का महत्व है उसके बारे में जानेंगे। तो शास्त्री जी जैसे गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, तो वेद व्यास जी का पूजन करने की भी मुख्य रूप से शास्त्रीय परंपरा है। तो बताइए क्या पृष्ठभूमि है गुरु पूर्णिमा की? तो पृष्ठभूमि तो गुरु अनंत है, और जो अनंत है तो उसकी पृष्ठभूमि भी मैं समझता हूँ कहाँ से शुरू करें। हम लोग गुरु परंपरा स्तोत्र का जब पाठ करते हैं तो उसमें नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मा पादंच हस्तामलकंच शिष्यम। तो ये गुरु परंपरा का स्तोत्र है। तो इसमें कहा नारायण से आरंभ है, तो इसलिए उसकी पृष्ठभूमि में ये कहेंगे कि गुरु अनंत है। और जब से हमारे जीवन में मैं समझता हूँ जीवन आरंभ हुआ होगा पृथ्वी पर, या पृथ्वी प्रकट हुई होगी सूर्य, तो तब से गुरु की महिमा है। और गुरु वो है जिसका आपने उल्लेख किया था अभी अभी कि वह जो अंधकार से प्रकाश की तरफ हमारा गमन कराता है, हमें ले चलता है। गुरु शब्द का एक और अर्थ यह भी है, गुरु का मतलब होता है कि बहुत गंभीर और बहुत ज्ञानी और बड़ा। तो गुरु की पृष्ठभूमि में यह है कि जैसे हमारे जीवन जहाँ से आरंभ होता है और जीवन को मार्गदर्शन देने वाला जो तत्व है वह है गुरु। तो हमारे जीवन में सबसे पहले आरंभ में यदि हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति की, मनुष्य की गुरु है उसकी माँ। माँ से जीवन वो शुरुआत करती है। उसको कुछ जो भी बच्चा अगर किसी भी जगह जन्मा तो उसको बोलना करना सिखाना। फिर वास्तव में गुरु बहुत सारी चीज़ें हैं। टीचर एक अलग बात है और गुरु एक अलग बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो कुछ भी शिक्षा दे देता है, कोई कुछ सिखा देता है, वो गुरु है। वो शिक्षक हो सकते हैं और वो शिक्षा के गुरु हो सकते हैं, पर वास्तव में जिस गुरु तत्व की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें व्यास पूर्णिमा में गुरु की पूजा का महत्व बताया गया है, वो वह है जिसको आपने उल्लेख किया था आरंभ में, वह जो मुक्ति की तरफ ले जाए। सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्ति की विद्या का पाठ पढ़ाए व्यक्ति को और मुक्ति की पथ की तरफ ले जाए, वह वास्तव में गुरु है। और इसलिए उसी गुरु का पूजन हम व्यास पूर्णिमा के दिन करते हैं। महर्षि वेदव्यास का भी पूजन, क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने समस्त वैदिक सनातन ग्रंथों का लेखन और उन्हें समाज के सामने हिंदू सनातन धर्म के लिए प्रस्तुत किया। इसलिए
व्यास पूर्णिमा उनका धन्यवाद करने के लिए कि समस्त जो ज्ञान है वैदिक सनातन संस्कृति का वो व्यास जी के द्वारा हम तक पहुंचा है। तो उस दिन हम व्यास जी की पूजा करें और समस्त अपने अपने गुरुओं का पूजन और धन्यवाद ज्ञापन करें। तो आपको बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापन करते हुए व्यास पूर्णिमा के संदर्भ को, जैसे आपने वेद व्यास जी का स्मरण किया, तो इतनी महिमा वेद व्यास जी की है कि जो भी भागवत आचार्य पीठ से बैठकर भागवत का पाठ करते हैं या किसी भी स्थान से जहाँ से इस तरह की शास्त्र चर्चा होती है तो उस स्थान को व्यास पीठ कहते हैं। तो मतलब वो व्यास जी के रूप में व्यक्त स्वयं को कर रहे हैं। तो ये चैतन्य से चैतन्य को जोड़कर जो एक अनंत प्रवाह है, उस परंपरा के साथ हम जुड़े हुए हैं। इस बात को हमारे भीतर रेखांकित करता है गुरु पूर्णिमा का पर्व। और बुद्ध प्रकाश जी हमारे साथ हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि गुरु तत्व पर वो कुछ गाकर सुनाएंगे। और उसके पूर्व मुझे ऐसे याद आता है, एक तो वो सदगुरु नानक परकटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुए, तो वो भी गुरु की बात है। फिर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वहाँ भी आता है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो गुरु तत्व तो बहुत स्थानों पर आता ही है। और गुरु संबंधी जो सबसे अधिक हमको याद है शास्त्री जी, वो वाली गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन मैं दूसरी याद करने की कोशिश कर रहा था, गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु की महिमा अनंत है, अथाह है। और बुद्ध जी, आप गुरु संबंध में आपकी अनुभूति बताते हुए कुछ गाकर सुनाए। हाँ, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, शास्त्री जी को कोटि कोटि प्रणाम, आप सबको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम। और ये गुरु की महिमा का क्या कहना है, ये पता ही नहीं। हम ये जो अभी आप गुरबाणी की बात कर रहे थे, गुरबाणी में तो कितनी महिमा लिखी है साधु संतों की कि चरण साध के गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि चरण साध के धोए धोए पियो, अरब साध को अपना जियो, साध की धूल करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध सेवा वड भागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए, अनक बिगनते साधु राखै, हर गुण गाए अमृत रस चाखै, ओट गही संतै दर आया, सर्व सुख नानक तै पाया। तो उनकी ओट में आएंगे, उनकी शरण में आएंगे तो सभी सुख पाएंगे। और ये पता ही नहीं कितने हमारे किस जन्म का ये पुण्य कर्म है जो सद्गुरु हमें मिलते हैं कि कौन जाने किस जन्म के शुभ कर्म फल दे गए, सतगुरु का एक दर्श जो मन मेरा तृप्ता गया, काल चक्कर से निकल कर मोक्ष पदवी पा गया। क्या बात है। सतगुरु जी दर तेरे पे भूले से भी जो आ गया, काल चक्कर से निकल कर मोक्ष पदवी पा गया। और उनके चरणों में आने से पता ही नहीं कितनी जन्मों जन्मों की जो मैल है दूर हो जाती है कि जन्मों जन्मों की मलिन वासनाएं मिट गई, सतगुरु का एक वचन जो मन मेरे को भा गया, काल चक्कर से निकल कर मोक्ष पदवी पा गया। बहुत ही बढ़िया। तो काल चक्र से निकलकर मोक्ष पदवी तक पहुंचाने वाले जो गुरु हैं, उनकी महिमा कैसी है उसका बखान करना भी संभव नहीं है। पर शास्त्री जी, व्यक्ति रूप में हम जब गुरु को देखते हैं, और हमारी परंपरा में 3 प्रकार के गुरुओं का उल्लेख आता है जो मैंने अपने गुरु मुख से सुना, तो दिव्य गुरु और सिद्ध गुरु, मानव गुरु, संभवतः ठीक। तो अभी हम ज़्यादातर मानव गुरु या जो मनुष्य रूप में हमारे सम्मुख हैं उनके साथ जो गुरु तत्व की पूरी बात है उसको अपने तक पहुंचती हुई पाते हैं। और कई बार ऐसा हमें लगता है कि ये व्यक्ति गुरु है।
तो ये भी मेरे तो गुरु मुख से सुना हुआ वचन है कि गुरु व्यक्ति नहीं है, हालांकि वो व्यक्ति के रूप में प्रकट हो रहा है। तो इस बात को थोड़ा और आप स्पष्ट करें, क्योंकि गुरु को व्यक्ति रूप में मानने से, जैसे हम ईश्वर को किसी एक रूप तक सीमित नहीं मानते, वैसे जो साकार और निराकार दोनों दृष्टि से ईश्वर तक पहुंचने की बात आती है, उसमें जो स्वरूप में है वो भी है और जो सर्वत्र है। क्योंकि यदि हमें एक रूप विशेष में सीमित मान लेंगे तो गुरु तत्व की जो महिमा है वो कहीं ना कहीं हम उसको अपनी तरफ से सीमित कर देंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो इसी तरह का है कि जैसे हम लोग अपने आप को क्या मानते हैं, शरीर मानते हैं कि कुछ और मानते हैं? शरीर ही मानते हैं। तो अकेले यदि शरीर मानते हैं तो ये तो मिथ्या है बात जी। शरीर तो हम जब छोटे थे तब भी अपने आप को मानते थे, पर वो शरीर तो नहीं रहा, लेकिन हम तो रहे। जी। हम अभी हैं पर शरीर हमारा वो वाला नहीं रहा। तो इससे स्पष्ट यह हुआ कि हम शरीर तो नहीं ही थे। यदि शरीर होते तो अब हम न होते, हम हैं अभी, और हमारा यह वाला शरीर भी नहीं होगा। इसकी जगह दूसरा एक अलग अवस्था का शरीर होगा, पर हम तब भी होंगे। इसी तरह इसको देखना चाहिए। तो गुरु कोई शरीरधारी, शरीर में गुरु तत्व है। जैसे अभी कहा आपने व्यासपीठ, तो व्यासपीठ है। अब उस पीठ पर बैठा हुआ जो वक्ता है उसको हम कहते हैं व्यास। तो जब वो जो कथाकार हैं, जो व्यास जी पूजन करते हैं, उनसे उम्र में बड़े, और यहाँ तक मैंने देखा कि कई जो व्यासपीठ पर विराजमान संत हैं या प्रवक्ता हैं, वो जब बोल रहे हों तो वहाँ बड़े बड़े संत भी आकर उनको प्रणाम करते हैं। तो क्या वो व्यक्ति को प्रणाम नहीं है, वह उस पीठ को, उस तत्व को प्रणाम है। तो इसीलिए जो गुरु है वह एक तत्व है, और वह किसी के द्वारा, किसी की वाणी को अपनी वाणी बनाकर वहाँ से प्रवाहित होता है। इसलिए उसको कहते हैं व्यास। और हम कहते हैं व्यास पूजन करो, व्यासपीठ का पूजन करो। तो इसलिए गुरु तत्व अनादि है, अनंत है, और वह अलग अलग स्वरूपों से, अलग अलग जगहों से प्रवाहित होता रहता है। इसलिए गुरु वास्तव में शरीरधारी मानव में, हाँ, कोई कोई व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं ये हमारे गुरुदेव हैं, तो निश्चित ही उनके द्वारा, उस शरीर के द्वारा हमें उन्होंने बोध कराया, तो जरूर वो हमारे गुरु हैं और मानव के रूप में भी गुरु हैं। पर उसमें वह गुरु तत्व विद्यमान था, इसलिए वो गुरु हैं। तो स्वाभाविक है कि गुरु देह में भी हैं, और परंतु देह ही हैं यह नहीं है। किसी देह के द्वारा वह गुरु तत्व हम तक पहुंचता है और हमें दिशा निर्देश देता है। हमारी उंगली पकड़कर कभी कभी वो भौतिक शरीर के रूप में भी गुरु उंगली पकड़ता है। तो वह जो हाथ है वह वास्तव में वह गुरु तत्व का है, और उसके द्वारा हमें लेकर चलता है, और अपने ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि को भी निर्देशित करता है। तो वही गुरु तत्व है। तो दोनों तरह से भी आप देख सकते हैं कि वह शरीर में भी हैं और शरीर के पार भी हैं। वह तत्व है, और वह तत्व कभी समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते, गुरु हैं। तो गुरु हैं। अब गुरु तक पहुंचा कैसे जाए, उस पहुंचने के संदर्भ में जब व्यक्ति रूप में गुरु की तलाश हमें होती है तो कैसे प्रकट होता है, हमारे जीवन में कैसे आ जाते हैं, वो हम सबके अलग अलग अनुभव रहते हैं। पर यह कहा जाता है कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप उसके सम्मुख प्रकट हो जाता है। और साथ ही जो गुरु पूर्णिमा की बात हम कर रहे हैं, तो वो ब्रह्म विद्या जो कि मुक्त करने वाली विद्या है, उस पर सघनता से, एकाग्रता से उसके साथ जुड़ने का एक बड़ा पावन अवसर गुरु पूर्णिमा के दिन है। क्योंकि हम उस चेतना के साथ जुड़कर अपने को उन्नत करने के अवसर को खोल पाते हैं। तो गुरु तत्व पर चर्चा करते हुए ये भी कहा जाता है कि ये ज्ञान ऐसा है कि वो पुस्तक पढ़कर नहीं आया जा सकता है, क्योंकि ये जीवन का ज्ञान है। और जिसने जिया है, तो अगर
हमें अपने सही स्वरूप का परिचय पाना है तो वो उसी के द्वारा मिल सकता है जो स्वयं अपने को जान गया हो। इस बात को लेकर बुद्ध प्रकाश जी, मैं आपका अनुभव जानना चाहूँगा। आप कई संतों के संपर्क में आए हैं तो उनके आसपास जैसे कोई कहता है कोई मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, जैसे आप अपने अंदर और अधिक विशेष शांति का अनुभव करते हैं जब आप ऐसे संतों के संपर्क में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो सच्चे गुरु वही हैं जिनके पास बैठ के आपको मन को एकदम ठहराव आ जाता है, शांति मिलती है। ये ना मन पाए विश्राम, सच्चे सदगुरु के पास जाके मन को आए विश्राम। ये बात बिल्कुल ठीक बात आपकी कि वहाँ बिल्कुल मन एक बार तो कुछ समय के लिए ये दुनिया से हट के उनके चरणों में ऐसा जुड़ जाता है, संतों के साथ बैठते हैं तो फिर वही सिर्फ परमात्मा से, क्योंकि उनका खुद ऐसा ऑरा होता है, तो बड़ा इसका असर होता है भी संतों के साथ। तभी कहते हैं बार बार संतों को, गुरु नानक देव जी मतलब ये गुरबाणी में कहते हैं कि अंतर्जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की धूरे। इतनी गुरबाणी में तो गुरु की इतनी महिमा है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये गुरुदेव की ऐसी महिमा है कि जो पास में बैठ के फिर मन करता है, लेकिन क्या कि मन ना जुड़े, तो उसके लिए मैंने लिखने की कोशिश की है कि मन लागे ना सिमरन में मन भटक भटक जाता है, हो मन लागे ना सिमरन में मन भटक भटक जाता है, बैठूं जो पाठ करने तो मन जग में अटक जाता है, कैसे मन को समझाऊं, कैसे इस पे काबू पाऊं, कैसे विषय विकार मिटाऊं, अच्छा इंसान बन पाऊं। सतगुरु जी तेरे दर आया हूँ, ये फरियाद लाया हूँ, मेरा तो राम भी तू है, मेरा घनश्याम भी तू है, मेरा जहान भी तू है, मेरा भगवान भी तू है। सतगुरु जी तेरे दर आया हूँ, ये फरियाद लाया हूँ। सो ये फरियाद दे के जाते हैं, प्रभु मेरा सिमरन में मन नहीं लगता है, तो वो गुरु ऐसा है, कृपा करते हैं। तो मैं आपके इस प्रस्तुति के लिए ताली हमारे दर्शकों के साथ बजाते हुए, एक अलग प्रकार की शांति का भाव जब कोई इस प्रकार भाव से गुरु महिमा गाते हैं तो आता है, और चाहे धुन फिल्मी गीत की हो तो भी वो भाव शुद्धि वाला जो है वो बुद्ध प्रकाश जी के गायन के द्वारा हम तक आता है। शुद्धि की बात को लेते हुए शास्त्री जी, जो वेद वचनों में कुछ मुख्य रूप से सूत्रात्मक, जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, ऐसे, तो इसमें से तत्वमसि जो है उसके बारे में मैं थोड़ी आपसे और उसका खुलासा करना का निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि तत्वमसि में अगर हिंदी में कहें कि भाई वह तू है, तो ये बात जो बता रहा है और जो सुन रहा है, क्या उनके बीच में आदान प्रदान हो रहा है? पहले तो मैं यहाँ से आरंभ करूँगा कि जैसे आपने कहा था कि अनुभव, तत्व का ज्ञान, ये इस तरह है कि एक कोई व्यक्ति किताब में पढ़े और यह पढ़े कि आग जलाती है, उसने कभी आग का स्पर्श न किया हो, उसकी ऊष्मा का अनुभव न किया हो, कभी भी वो आग से संपर्क में आया ही ना हो, और उसको खूब पढ़ाया गया हो, किसी ने शिक्षा दी कि आग से जल जाते हैं, आग जलाती है, और एक व्यक्ति को ये कभी कुछ न कहा हो, उसको शिक्षा देने के लिए सिर्फ इतना सा कर दो कि उसकी उंगली को आग के पास में थोड़ा सा एक बार ताप दे दो, फिर उसको कोई किताब न पढ़ाओ, फिर वो आग से सदैव सावधान रहेगा और उसको पता रहेगा कि आग का जलना मतलब ये। इसी तरह
कोई व्यक्ति स्वयं पढ़ता रहे कि ये और गुरु ना हो तो उसे कभी भी ब्रह्म का अनुभव नहीं हो सकता। और जिसने ये अनुभव कर लिया है कि आग जलाती है, वो व्यक्ति जब इसको कहेगा कि आग का जलाना मतलब ये, तब फिर उसे पता चलेगा कि हाँ ये तो गुरु जो होता है, जो उसने जीवन में अपने अनुभव किया है, उस अनुभव को, उस ज्ञान को शिष्य में प्रैक्टिकली ट्रांसफ़र करता है और शिक्षित करते हुए उसको बताता है कि ये है। तो तब तत्वमसि पर चलते हैं। तो तत्वमसि का शाब्दिक अर्थ तो यही है, तत्व वह तुम ही हो। लेकिन ये भी उसी तरह का होगा कि जैसे कहा जाए कि आग जलाती है, जब तक किसी ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का संसर्ग, साथ, संगति और उसकी शरण हमें नहीं प्राप्त होती है, जिसने ये अनुभव कर लिया है, जिसने ये जान लिया है कि वह मैं ही हूँ, जिसने ये जाना, 4 महावाक्य हैं उसमें एक है अहम ब्रह्मास्मि। तो जिसने ये पहले अनुभव कर लिया है और इस तत्व को अपने जीवन में उतार लिया है, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, वह दूसरे को बता सकेगा कि तत्त्वम असि, तुम वही हो जो मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। फिर वो कहेगा तत्त्वमसि, तू वही है ये। और इसीलिए पहले सीधे सीधे यदि कोई व्यक्ति कहेगा कि तत्त्वमसि, अब मैं कह दूं मुझे पता ना हो कि वो है क्या, और फिर मैं आपको कहूं कि तत्त्वमसि तुम भी वही हो, अब मुझे ही पता नहीं कि मैं क्या हूं, तो आपको क्या शिक्षा दूंगा। इसीलिए ये हुआ किताबी ज्ञान। तो वह गुरु जो सचमुच ही प्राप्त है, स्वयं चेतना में स्थित है और ब्रह्मज्ञानी है, वह ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति जिसने ये अनुभव कर लिया है अहम ब्रह्मास्मि, वह दूसरे को कहेगा तू भी वही है। और जब वो कहेगा दूसरे को, तो अपने अनुभव का पूरा विस्तार उसके सामने रखेगा और उसको उस मार्ग से ले जाकर उसका अनुभव कराएगा कि तू भी। और जब वह तत्त्वमसि वाला व्यक्ति जान जाएगा कि ओ मैं वही हूँ, फिर उसके अंदर से निकलेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही हूँ। क्या बात, बहुत सुंदर। तो इस तरह की बहुत सारी कथाएं भी उपनिषद में आती हैं। वो वृक्ष है, उस पर पंछी है, ऊपर और नीचे, और अलग अलग तरह से इस बात तक पहुंचाया गया है, कथाओं के माध्यम से भी, संवाद के माध्यम से भी। बल्कि श्रीमद् भगवद गीता भी मुख्य रूप से तो गुरु शिष्य का संवाद ही है। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में थोड़ी सी चर्चा शास्त्री जी से जाने से पहले करेंगे, पर उससे पहले एक और उक्ति है, पानी पीजिए छानकर और गुरु जानकर कीजिए जानकर। तो ये जानने वाली जो स्थिति है वो तब होगी जब हम जानना कैसे होता है, ये जानते हो। और कई बार ऐसा हो जाता है, और इस तरह के बहुत सारे दृष्टांत आज के युग में हमारे सामने आते हैं, जहाँ किसी एक व्यक्ति को गुरु रूप में देखकर बहुत लोगों की श्रद्धा उनके साथ जुड़ जाती है, बाद में वो टूट जाती है क्योंकि वो स्वयं कहीं स्खलित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपके भीतर की श्रद्धा नहीं टूटे, इसके लिए क्या उपाय आप अपने अंदर कर सकते हैं सतर्कता से, या यदि कोई ऐसी स्थिति में पहुँचे हों जहाँ जिनको लेकर उन्होंने अपने भीतर सत्य तक पहुँचने का पथ बनाने का प्रयत्न किया, वो स्वयं ही अपने उस सिंहासन पर उनको अब नहीं दिखाई देते। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर ऐसे कई दृष्टांत हमारे आसपास हैं। ऐसी स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे बुद्ध जी? एक बार फिर से कहिए। जिसमें कि जिसको हमने गुरु माना है, उन्होंने अपने आचरण में शुद्धि नहीं रखी, ऐसा लगा, तो श्रद्धा टूट जाती है ना लोगों की। वो नहीं टूटे उसके लिए क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अगर आपका विश्वास पूर्ण है, आपने अपने गुरु को प्रभु के रूप में मान लिया है, वो उसका कर्म है। आपका जो कर्म है ना, आपने गुरु धारण कर लिया, गुरु मान लिया है, आपने वो उसके दिए हुए मंत्र से, दिए हुए नाम से आप प्रभु को याद करते रहें, तो आपका मेरे ख्याल से कल्याण हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है कि मुझे पूर्ण गुरु मिले हैं, क्योंकि मुझे तो उनके पास बैठ के ही ऐसा
जैसे ना मैंने लिखने की कोशिश की थी कि पास बैठ तेरे मिले संतोष जी, हृदय हो जाए कुंदन रहे ना कोई दोष जी, ओम ओम बोले रोम रोम मेरा, मैं पल पल वेखदा रहा, श्रद्धा राम बापू तेरा नूरी चेहरा, मैं पल पल वेखदा रहा। क्या बात है। तो तो बुद्धि ये बहुत सुंदर। ये शास्त्री जी बताएंगे भी उसमें क्या करना चाहिए, ये गुणवान है भी कैसे होना चाहिए। मेरे पर ख्याल बुद्धि से मैं ये कहना चाहूँगा, आपने 3-4 पंक्तियाँ भी गाई ना, तो सुनने वालों को बड़ी शांति मिल जाती है, क्योंकि वो इतनी भाव से और श्रद्धा से जब गा रहे होते हैं गुरु की महिमा, तो उसमें अब मैं इसको ऐसे जोड़ते हुए आप तक कहना चाहता हूँ शास्त्री जी कि गुरु पूर्णिमा के पर्व को हम एक तरह से पुनर्जागरण अपने जीवन में हो इस तरह से भी अपना सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पर जो विधिवत गुरु पादुका पूजन करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं, स्तुतियाँ हैं, स्तोत्र हैं, पर उसके साथ साथ यदि कहीं किसी रूप में थोड़ी सी टूट फूट हमारी श्रद्धा में या हमारे अभ्यास में हो गई हो, तो हम एक नए सिरे से शुरुआत करें। इस दृष्टि से आप क्या कहेंगे गुरु पूर्णिमा पर्व के बारे में? तो गुरु के चरण और गुरु की पादुका और गुरु का स्थान, गुरु की समस्त जिस विधा से भी, जिस तरह से भी गुरु की सन्निधि में पहुंचा जा सके वो हम करें। मैं रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। मैं भवानी और शंकर का वंदन करता हूँ श्रद्धा और विश्वास के रूप में, और उसमें ये भी कहते हैं गुरुम शंकर रूपिणम, गुरु शंकर की तरह। जैसे अभी बुद्ध प्रकाश जी भी कह रहे थे, और हमने सबने जाना गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है और शिव। तो गुरु तीनों रूपों में एक गुरु ही प्रकट हमारे सामने होता है। श्रद्धा और विश्वास, ये दो जो चीज़ें हैं हमारे जीवन में, यदि दोनों हमारी गुरु के प्रति हों, श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के पूर्वक हम यदि गुरु की शरणागत लेते हैं, तो हमारा जीवन उन्नत होता है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ भी यही है, गुरु पूर्ण, गुरु पूरा है, और जिसको पूर्ण गुरु मिल गए उसका जीवन पूर्णता से पूर्ण हो गया। तो इसीलिए पूर्ण गुरु की प्राप्ति और पूर्ण गुरु का पूजन गुरु पूर्णिमा पर्व पर सब लोग करें। विधान अनेक हो सकते हैं, जिसके पास कुछ न हो, सिर्फ गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में पुनर्स्मरण करें, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का फिर से जागरण करें, उसको स्वयं जानें और अपने परिवार, अपने मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें। यदि वह लेखन में है तो लेखन में, आजकल तो ये सब यंत्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा कहे गए वचन हम उनकी आवाज़ में भी सुन सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा पे कम से कम हम गुरु के द्वारा दिए गए सत्संगों का श्रवण करें, गुरु का पूजन करें। और पूजन का अभिप्राय यह होता है सिर्फ नहीं कि हम पादुका ही पूजने, गुरु के पूजन का मतलब होता है गुरु को इम्पोर्टेंस दें अन्य सभी पदार्थों से ज़्यादा, अन्य समस्त जगत की वस्तुओं से अधिक, जगत के अन्य लोगों से अधिक गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई और नहीं है, गुरु से अधिक महत्वपूर्ण तो भगवान भी नहीं है। भगवान बाद में आते हैं, गुरु पहले आते हैं, ऐसा मानकर गुरु का तो बहुत सारा आभार आपका व्यक्त करते हुए, मैं अब आधुनिक संदर्भ में जो जीपीएस का उपयोग हम करते हैं, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, तो वो जो है जीवन का जो गाइडिंग पोजीशनिंग सिस्टम है वो गुरु के माध्यम से प्रकट होता है। और गुरु पूर्णिमा का पर्व विशेष रूप से हमें गुरु को अपने भीतर देखने की दृष्टि को विकसित करने की विशेष प्रेरणा देता है। और इसके लिए बहुत सारे उपाय, बहुत सारे साधन हैं, उनमें से जो भी हमारे स्वभाव के अनुरूप हो उसका अवलंबन लेकर हम आगे बढ़ें। और हम अगर अच्छा बनते हैं तो वो पूरे विश्व के लिए अच्छा है। ये भी बात गुरु हमें बताते हुए ये कहते हैं कि जो सारे संसार का आनंद है
वो हमारे भीतर है। तो उस आनंद तक जुड़ने में गुरु पूर्णिमा विशेष मंगलमय जो अवसर लेकर आ रही है, वो हमारे लिए फलीभूत हो। शास्त्री जी का और बुद्ध जी का आभार व्यक्त करते हुए, समय की सीमा, गुरु तत्व इतना विशाल है कि उसकी तो हम उसका वर्णन कर नहीं सकते। बहुत बहुत मंगल कामना, अनुमति दें। नमस्कार।